पहले जायसवाल राहुल फिर विराट नीतीश की बैटिंग से ऑस्ट्रेलियन दिग्गज सदमे में बदल गए हैं। कंगारू दिग्गजों के सुर कर रहे हैं भारत की तारीफ। बोले अब तो शर्म आने लगी है और शर्म आए भी क्यों ना। जी हाँ, बात हो रही है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबला पर्थ का मुकाबला। और वाकई में ऑस्ट्रेलिया अब एम्बैरेस होने लगा है, शर्म आने लगी है उनको खुद पर, क्योंकि जिस पिच पर भारत ने 500 से ज़्यादा एक बहुत बड़ा और विशाल लक्ष्य, जिसकी कल्पना करना असंभव सा लगता है, 534 रन का लक्ष्य, भारत ने उस पिच पर बैटिंग करी और सिर्फ आधे घंटे में ऑस्ट्रेलिया अपने 12 रन पर 3 विकेट गंवा देते हैं। जो क्रिकेट एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के 5-0 की और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के 100% सीरीज जीत की गारंटी दे रहे थे, पर्थ टेस्ट मुकाबला तो उसको भारत का केवल 0.1% जीत के चांसेस बताए थे। अब लगभग ये भारत मुकाबला 99% जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर एम्बैरेस होने लगी है। और यही देखकर उन दिग्गजों के भी अब रिएक्शन सामने शुरू हो चुके हैं। दिग्गज अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं तो भारत के तारीफ में गुणगान कर रहे हैं। यह खेल के तीसरे दिन जो देखने को मिला, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने पहले बल्लेबाजी करी 150 रन पर भारत ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 104 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारत को मिल जाती है 46 रन की बढ़त। लेकिन भारत ने अपने दूसरी पारी में 487 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें जायसवाल और कोहली का शतक देखने को मिला। अनबिलीवेबल, वो रिकॉर्ड तोड़ शतक था। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं भारत की तरफ से और इनफैक्ट दुनिया में भी उस लिस्ट में उनका नाम है। बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है और यशस्वी जायसवाल ने तो धागा ही खोल दिया था। और ये देखकर कंगारू दिग्गज सदमे में है कि उनके 12 रन पर अब 3 विकेट भी जा चुके हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं कंगारू दिग्गज। लेकिन हाँ, अगर आप इंडियन फैंस हैं ना, सच में अगर आपको खुशी हो रही है भारत इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लिखें इंडिया, और इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। चलिए आपको तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस बताते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं माइकल वॉन वो जो अक्सर भारत की खिंचाई करते हैं, माइकल वॉन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, यू डोंट सी मैनी ओपोजिंग टीम्स कंप्लीटली एम्बैरेस ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस एट लास्ट सीजन ऑफ द डे प्ले। मतलब मैंने कभी नहीं देखा क्रिकेट इतिहास में, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ओपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया को लास्ट सेशन में दिन के एम्बैरेस कर देती है। और आज हमने ये देखा है और वी हैव जस्ट विटनेस दिस, और इस चीज़ का मैं गवाह हूँ। ये माइकल वॉन जो अक्सर भारत की खिंचाई करते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह का ट्वीट किया। माइकल वॉन ने इससे पहले एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ही एड्रोस बैटिंग इन ओजी वेरी ओमिनियस फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज नाउ एंड विराट कोहली हैज फाउंड फॉर्म। मतलब बहुत कमाल की फॉर्म विराट कोहली ने पकड़ ली है। उन्होंने यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते हुए जायसवाल के बारे में भी बहुत अच्छे ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि वेरी स्पेशल यशस्वी जायसवाल, वी आर ऑल इन फॉर अ ट्रीट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वाचिंग हिम बैट। मतलब हमें इन्हें कई सालों तक बैटिंग करते हुए अब हम देखने वाले हैं। वेल, ऑस्ट्रेलिया के जो कोच हैं उन्होंने पिच पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरसे और फिर बैटिंग पर तरसे, तो मैकडोनाल्ड ने पिच पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, दरअसल दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैकडोनाल्ड ने कहा, आज पिच काफी सूखी दिख रही थी, ये काफी सूखी जल्दी हो गई है। हमें लगा कि शायद गेंद इस पर थोड़ी और स्विंग होगी, इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये आप कहना चाहते हैं कि हम थोड़े हैरान हैं, तो हाँ हम थे, क्योंकि सीम मूवमेंट या स्विंग उतनी नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि हालात ने इस टेस्ट मैच में बहुत भूमिका निभाई है। गेंदबाजी कल की तरह सीम नहीं कर रही थी। मैकडोनाल्ड ने कहा, अगर आप सीम और स्विंग को देखेंगे तो यह कल की तुलना में बहुत कम थी। और मुझे लगा कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेले, उसके बाद विराट कोहली अच्छा खेले, जायसवाल ने शतक लगाया, विराट ने शतक लगाया और नीतीश कुमार रेड्डी ने T20 अप्रोच में टेस्ट में बल्लेबाजी करी। और फिर सवाल ये भी है ना कि हम इस तरह से उस पिच पर, क्योंकि फिर वो क्रैक्स खुल गए हैं, तो ये पूरी तरह मैकडोनाल्ड ये कहना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन कोच कि ये जो क्रैक्स है ये अब भारत के हित में जाएंगे। ये जो पिच थी वो भारत के फेवर में खेल गई, हमारे अगेंस्ट खेल गई। अगर ये उनका मतलब है कि टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था इस मैच में।
अब देखिए, ग्लेन मैकग्रा जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और दिग्गज हैं, उन्होंने विराट कोहली के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से हारकर विराट कोहली आ रहे हैं। विराट के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 साल में केवल 2 टेस्ट शतक आ गए हैं। तो अगर जो ऑस्ट्रेलिया अग्रेसिव होकर विराट का शिकार करती है तो बहुत बात बन जाएगी। रिकी पॉन्टिंग ने कहा विराट की तो प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बनती है, लेकिन इन सब के बावजूद अब विराट कोहली का वो शतक आया तो फिर वो जो है अब कंगारू दिग्गज मुंह छुपाने लग गए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ग्लेन मैकग्रा अब विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले ये कहा था कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कोहली की खराब शुरुआत के चलते वो दबाव में होंगे, कंगारुओं को उन्हें टारगेट करना चाहिए, अग्रेसिव होकर उन पर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपने विराट कोहली पर ज्यादा अग्रेसिव होने की कोशिश की तो यह आपके खिलाफ भी जा सकता है। और अब ग्लेन मैकग्रा ने कहा, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर आप ज्यादा अग्रेसिव होंगे तो आपके खिलाफ जाएगा। विराट एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने ऑस्ट्रेलिया में पहले 6 टेस्ट शतक लगाए और अब ये 7वां लगाया है। ये दुनिया का ये कुछ ही खिलाड़ियों की सूची में ऐसा करने वाला ये खिलाड़ी है। भारत का पहला है जिसने ऑस्ट्रेलिया में 7 टेस्ट शतक लगाए हैं। जो रूट जो इंग्लैंड के नंबर 1 है वो तो एक टेस्ट शतक भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा पाए हैं। ये ग्लेन मैकग्रा ने सरेआम इस बात को स्वीकार किया है। जी हाँ, अगर आप बात करेंगे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन की तो उन्होंने पहले केएल राहुल की जमकर तारीफ करी, फिर यशस्वी जायसवाल की तारीफ करी, कहा कि क्या यार क्रिकेटर ढूंढ के लाए हैं इंडिया। सच में इंडिया 140 करोड़ की आबादी में एक खिलाड़ी 11 के बराबर है, ये कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स मैथ्यू हेडन ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा देखिए जायसवाल के पास जो टैलेंट है उन्हें आप फ्यूचर में बहुत देखने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने तारीफ करी है फिर विराट कोहली की। उन्होंने कहा विराट जो जिस बात का डर था वही हुआ, शेर के मुंह खून लग चुका है और अब ये और ज्यादा खतरनाक होगा। विराट कोहली को वो फॉर्म मिल चुकी है और जिसका भुगतान आने वाले टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ सकता है। ये साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज ने बात को स्वीकार किया है। तो यशस्वी जायसवाल की तारीफ में एडम गिलक्रिस्ट ने बात कही है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा यार क्या खिलाड़ी है, मतलब शतक लगा दिया, बहुत ही कमाल। ऐसी पिच पर जहां हमारे बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे हैं, उस पिच पर अगर अब कोई विदेशी खिलाड़ी आता है और ओपनिंग पैर में शतक लगा देता है, ये दिखाता है कि जायसवाल किस अप्रोच के साथ में आ रहे हैं। और वसीम अकरम जो पाकिस्तान के दिग्गज हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है कि ये जो क्रैक्स खुल गए हैं अब ऑस्ट्रेलिया हार मान ले, क्योंकि इस टेस्ट मुकाबले में अब ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी इन एंड आउट नहीं है। इरफान पठान ने इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए 100 यशस्वी जायसवाल को लेकर भी ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी जो एज है वो जस्ट 22, लेकिन ही इज डोमिनेटिंग द ऑसीज ऑन देयर होम टफ इन पर्थ अ साइट ऑफ बिहाइंड। मतलब क्या कमाल का लड़का है, 22 साल का है लेकिन पर्थ में कर रहा है यशस्वी भव। जी हाँ, ये हरभजन सिंह कार्बोनेटर ने लिखा है कि वेल डन यंग मैन यशस्वी भव। रॉबिन उतमा ने तारीफ करते हुए लिखा कि व्हाट अ नॉक बाय यंग सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, अ डक इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड कम बैक एंड डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया एट होम, स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ हिज माइंडसेट, टेक अ बाव। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर जहां सारा क्राउड ऑस्ट्रेलिया का है, स्पीक्स ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पर फर्स्ट इनिंग में डक से आकर 100 कर देना, ये तो संजू सैमसन वाला काम हो गया। वेल, सुरेश रैना ने लिखा जायसवाल स्लैम्स अ मैग्निफिकेंट सेंचुरी एट अ पर्थ, लिविंग एवरीवन ऑफ this achievement is a testament to his unwavering dedications, unrelenting passions and unshakable resilience. His record, वसीम जाफर लिखते हैं कि his record as an opener overseas speak for itself on a challenging surface against a quality attack. He looked six during both innings. Well played KL राहुल। इन्होंने KL राहुल की भी तारीफ करी है। शिखर धवन ने भी तारीफ करी। उन्होंने कहा व्हाट अ कमबैक टीम इंडिया, एंड राइडेबल बॉलिंग बाय जसप्रीत बुमराह एंड बैटिंग बाय द यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल। इरफान पठान लिखते हैं ही इज लुकिंग सॉलिड, माइंड यू जस्ट स्टार्ट। विराट कोहली के बारे में उन्होंने लिखा, फिर लिखा कि नेवर काउंट आउट विराट, ही इज द ग्रेटेस्ट फॉर रीजन। और हाँ, मतलब हरभजन सिंह ने कहा था ना कोहली को ऑस्ट्रेलिया पसंद है, वेल प्लेड विराट कोहली। तो कुछ इस तरह के ट्वीट आए हैं जहां ऑस्ट्रेलिया परेशान है और इंडिया की हो रही है तारीफ। आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में?